हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अस्थायी शेड्यूल जारी हुआ है। 3 दिवसीय सत्र का कार्यक्रम जारी किया गया है। 13, 14 और 18 नवंबर को सत्र की कार्यवाही होगी। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। बीएसी की बैठक में सत्र अवधि पर फाइनल मुहर लगाई जाएगी। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अस्थायी शेड्यूल जारी हुआ है। 3 दिवसीय सत्र का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें 13, 14 और 18 नवंबर को सत्र की कार्यवाही होगी। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी, तो वहीं फाइनल मुहर जो है सत्र अवधि पर बीएसी की बैठक में लगेगी। बीएसी की बैठक के बाद ही सत्र अवधि पर फाइनल मुहर लगेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जो अभी जानकारी मिल रही है और 3 दिवसीय सत्र कार्यक्रम जो जारी किया गया है, और क्या इस पर अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए 3 दिवस का टेंटेटिव कार्यक्रम जो है वो विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी किया गया है। और विधानसभा का सत्र शुरू होना है 13 तारीख से, उसको लेकर ये टेंटेटिव कार्यक्रम जारी किया गया है। 13, 14 और 18 तारीख, ये 3 तारीख हैं जहां विधानसभा के जो कामकाज हैं वो किए जाएंगे, यानी कि 3 दिवसीय सत्र होने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। 13 तारीख और 14 तारीख को कंटिन्यूटी में जो सिटिंग्स हैं वो विधानसभा सेशन की रहने वाली हैं। इसके अलावा 15 तारीख की अगर बात की जाए तो 15 तारीख को गुरु पर्व का अवकाश है, उसके चलते कहीं ना कहीं छुट्टी रहने वाली है। और इसके अलावा 16 और 17 तारीख की अगर बात की जाए, शनिवार और रविवार के चलते ये 3 दिन का बीच में अवकाश रहेगा, एक गुरु पर्व और शनिवार और रविवार। इसके अलावा 18 तारीख को फिर विधानसभा की जो कार्रवाई है वो विस्तार रूप से शुरू की जाएगी, तमाम प्रक्रियाओं के साथ शुरू की जाएगी। 3 दिवसीय कहीं ना कहीं फिलहाल जो है नजर आ रहा है कि 3 दिवसीय सेशन हो सकता है। हालांकि तमाम चीजें सत्र की अवधि को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएसी कमेटी की बैठक में जो है वो ली जाती है। इस बैठक में चर्चा की जाएगी। हालांकि इसमें एक पेच और जो है वो फंसा हुआ है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन भी उससे पहले कर लिया जाएगा, बैठक से पहले कर लिया जाएगा, लेकिन बीएसी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष हमेशा होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कोई नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं बनाया गया है। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से कौन शामिल होता है। बैठक में सीनियोरिटी के हिसाब से किसी विधायक को बुलाया जाता है या फिर किस प्रकार से बैठक होती है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन पूरा जो शेड्यूल है वो बीएसी की बैठक में तय किया जाएगा, किस प्रकार से बिजनेस श्रेष्ठ। देखिए, आमतौर पर बीएसी की बैठक सत्र से 1 दिन पहले या फिर 1 घंटा पहले जो है वो होती है। हमेशा इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है। जो पिछले सेशन उनमें 1 दिन पहले या 1 घंटे पहले जो बैठक है वो बीएसी की बुलाई जाती है। उस दौरान तय किया जाता है कि बिजनेस कितना आया है, किस हिसाब से इस बिजनेस को सेशन के दौरान चलाया जाएगा, कितने काम रोको प्रस्ताव, कितने जो अन्य प्रस्ताव हैं वो इस सेशन का हिस्सा है, यानी कि कितना विधायी कामकाज जो है सेशन के दौरान आया है, उस पर चर्चा करनी, कितना समय लगेगा, कितना लंबा सत्र होना चाहिए, कितनी अवधि होनी चाहिए, वो तमाम चीजें उस बीएसी की बैठक में तय की जाती हैं। तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो टेंटेटिव प्रोग्राम जरूर जारी कर दिया गया है, लेकिन बीएसी की बैठक में तमाम चीजें अंतिम जब ये बैठक बुलाई जाएगी उस समय तय की जाएंगी किस प्रकार से पूरी सेशन की अवधि चलने वाली है। जी, विपक्ष का आप जिक्र कर रहे थे, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तेजी से प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं? क्योंकि सही बात रवि आपकी तरफ से भी कही गई, विपक्ष का नेता एक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष के अगर नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष की पूरी फाइल एक किस्म से ये कह लीजिए कि शीर्ष नेतृत्व के, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। तमाम ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए थे, तमाम विधायकों से बातचीत की गई थी। उसके बाद तमाम विधायकों से ऑब्जर्वर्स की जो मुलाकात हुई थी, अपना फीडबैक दिया था, 1 to 1 जो बातचीत ऑब्जर्वर्स के सामने तमाम विधायकों को के अपनी जो बातें हैं वो रखी। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व के पास तमाम चीजें चली गई थी। तो ये पूरा जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहने वाला है। और इस सिलसिले की अगर बात की जाए तो इसमें किस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, किस प्रकार से तमाम चीजें आगे चलेंगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो सेशन में अपने क्षेत्र से जुड़ी तमाम जो समस्याएं हैं वो रखते हुए नजर जरूर आएंगे,
किस प्रकार से उन क्षेत्र की उनकी समस्याएं हैं, किस प्रकार से कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं, वह भी उठाने का प्रयास विपक्ष के तमाम विधायक यहाँ करते हुए नजर आएंगे। अब सबसे जरूरी चीज ये है, देखना ये होगा कि सेशन के दौरान नेता प्रतिपक्ष इस बार कांग्रेस का होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात रहेगी। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अस्थायी शेड्यूल जारी हुआ है और बीएसी की बैठक में सत्र अवधि पर फाइनल मुहर जो है इसको लेकर लग जाएगी।